नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम श्रापित दोष के विषय में बात करेंगे जो शनि राहु के मिश्रण से पैदा होता है और जिसकी भी कुंडली में श्रापित दोष है उनको नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान ज़रूर करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है उन सभी लोगों के लिए जिनकी कुंडली में शनि राहु का मिश्रण है, यानी कि उनकी कंजक्शन है जो श्रापित दोष उत्पन्न कर रही है। अब यहाँ पे बहुत चीज़ें आ जाती हैं कि पहला कि वो प्लेसमेंट किधर हो रही है। अगर वो प्लेसमेंट लगन चार्ट में आपके फर्स्ट हाउस में हो रही है तो ओवरऑल आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, आपकी बॉडी है, आपकी सोल है, वो अफेक्ट होएगी और आपको नेगेटिविटी होएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि शनि राहु की कंजक्शन श्रापित दोष जब उत्पन्न कर देती है तो एक बारी जीवन में आपको ब्लैक मैजिक का या भूत प्रेत का या नेगेटिविटी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो जिससे आपका वास्ता इन पारलौकिक चीज़ों से पड़े, चाहे ये कंजक्शन कहीं पे भी बन रही है। अगर ये आपके फॉर एग्जांपल 5th हाउस में बन रही है, यानी कि चाइल्डहुड के घर में, तो आप जब बड़े हो रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम में आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है या आप नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हो, कोई नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो सकते हो। अगर ये फॉर एग्जांपल 7th हाउस में आ जाता है तो आपकी शादी में ब्लैक मैजिक हो सकता है ससुराल पक्ष वाले ब्लैक मैजिक आप पे कर दें या आपकी शादी पे कोई टोटका कर दे। अगर यही कंजक्शन आपके 8th हाउस में आ जाती है तो ये मैरिड लाइफ को भी ख़राब करेगा और डेथ का भी कारण बन सकता है आपके लिए। नेगेटिव एनर्जी द्वारा डेथ कॉज होने के भी योग बना देता है। अगर ये 10th हाउस में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। एक बारी नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप आप पे ज़रूर होगा। दोस्तों, कोई भी इस तरीके की जो कंजक्शंस होती हैं जो कहीं न कहीं बहुत डेंजरस मानी जाती हैं, इनकी कोई भी तरीके से ये नहीं है कि आप इनसे गेट अवे हो सकते हो। हाँ, रेमेडीज़ वर्क करती हैं, आप बच जाओगे, पर हाँ, एक बारी आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे। एक बारी वो जो कष्ट है ना, जो काया कष्ट है, वो आपको सहना ही पड़ेगा। तो अगर श्रापित दोष उत्पन्न हो रहा है, तो ये मंज़र ज़रूर आएगा कि किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया, जिसके आप चपेटे में आए, या खुद की गलती से आप या किसी और के कारण आप भूत प्रेत की प्रॉब्लम से ग्रसित हुए, नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम से ग्रसित हुए। और कभी-कभी ये इस दोष के कारण खुद से ही ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि आप भूत प्रेतों को आकर्षित कर लेते हो। आप जानबूझ के चौराहे को पार कर रहे हो या आपने किसी जगह पे जहाँ कोई मरा हुआ है वहाँ पेशाब कर दिया, शौच कर दी, कोई गलत कार्य कर दिया, या आप किसी ऐसे घर में रहने चले गए जो हॉन्टेड है। कुछ ना कुछ गलती खुद से भी ऐसी हो जाती है कि आप इन चीज़ों को इनवाइट कर लेते हो। ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होना लिखा ही लिखा होता है, उसको आप कभी भी टाल नहीं सकते। हाँ, एक बारी हो गया तो उसके बाद उसकी रेमेडी के लिए आप कोशिश कर सकते हो, उसके असर को कम कर सकते हो और उसको बाद में सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो बच सकते हो, पर एक बारी ज़रूर आप इससे अफेक्ट होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 12th हाउस में आ गया, 12th हाउस में आ गया तो आपको रात को नाइटमेयर्स आएँगे, डरावने सपने आएँगे, रात को वो चीज़ अफ़ेक्ट करेगी, गलत ऊर्जाएँ आपको अफ़ेक्ट करेंगी, नुकसान पहुँचाएँगी। 6th हाउस में आ गया, डेली लाइफ़ में आपको प्रेत रोग रहेगा, नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहेगा। तो आप किसी भी हाउस की बात करो, किसी न किसी वे में ये आपको अफ़ेक्ट करेगा। 3rd हाउस में आ गया, सिबलिंग्स द्वारा या पड़ोसियों द्वारा आप पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, तो हर तरीके से इफ़ेक्ट होगा। 2nd हाउस में आ गया तो आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इस तरीके के पितरों का इश्यू क्रिएट हो जाए जो आपको भी नेगेटिवली अफ़ेक्ट करें। तो कभी भी ऐसे दोष आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु चांडाल योग हो गया, उसमें भी नेगेटिव एनर्जी के केसेस क्रिएट होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अंगारक योग हो गया, इंसान की उग्रता ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शनि और चंद्र का योग हो गया, विष योग हो गया, इंसान की ज़ुबान ही ज़हरीली होती है और इमोशन लेस होती है और इस हद तक गंदी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो कंजक्शंस बनती हैं, उसका असर आपकी निजी ज़िंदगी में आए बगैर नहीं रहता। तो आपको अपने कर्मों द्वारा और बहुत सावधानी से अपने आप को बचा के चलना है नेगेटिव एनर्जी से। अगर हम शनि राहु की बात करें और उनके कंजक्शन की बात करें और श्रापित दोष की बात करें, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और अगर आप
ग्रसित हो गए हैं इससे, तो तुरंत उसकी रेमेडी करें, उसको लाइटली ना लें। आप हमारे यहाँ से धुनी मंगवा के धुनी करें अपने घर में, प्रोटेक्शन लॉकेट पहने हमारा, और नारियल के उतारे करें हमारे यहाँ से मंगवा के, ताकि जितनी जल्दी आप अपने लिए रेमेडी करोगे आप बचे रहोगे। नहीं करोगे रेमेडी तो यही दोष एक बहुत उग्र रूप ले लेगा, और ऐसे में लोगों को पागल खाना जाना, पागलपन होना, यहाँ तक कि मरने वाली स्थिति पैदा हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ जो क्रूर ग्रह बैठे हैं शनि और राहु, वो उन एनर्जीज़ को पावर देते हैं कि वो आपको नेगेटिवली और भी उग्रता से इफ़ेक्ट कर सकें। तो कभी भी इस तरीके का अगर आपकी कुंडली में कंजक्शन बन रही है तो आपको बहुत संभल के रहना है, बहुत सजग रहना है, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसकी रेमेडी करनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत टाइम से इसका सवाल आ रहा था मुझे इस पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप धुनी चाहते हैं, नारियल उतारे चाहते हैं, प्रोटेक्शन लॉकेट चाहते हैं मुझसे, तो आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।